नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे मेहमान हैं पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अभी विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने स्टार प्रचारक बनाया है। डॉक्टर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया सर, मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपका दौरा चल रहा है। अभी आप फुलपरास असेंबली हल्का में थे, फिर आप हल्लाकी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है आपने, फिर बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि फुलपरास जो विधानसभा क्षेत्र आपका है और बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र, जहां दो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आप इनके बारे में बताएं, इनकी क्या पोजीशन है। देखिए, दोनों जगह मैं गया था, दोनों जगह एक तरह से कांग्रेस के हक में, फेवर में हवा है। और सिर्फ कांग्रेस के नहीं है, चूंकि वहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एक गठबंधन के फेवर में एक हवा है और लोग बिहार की सरकार में बदलाव चाहते हैं। पिछले दिनों कोविड के मामले में, लॉकडाउन के मामले में जो हमारे मजदूर वापस आ रहे थे, उन पर जो जुल्म हुआ और पूंजीपतियों की मदद करने के लिए उन मजदूरों को जहां वो थे बेरोजगार होने के बाद भी वहीं उनको रोकने के लिए पुलिस ने जो जुल्म ज्यादती की, उससे बहुत नाराज हैं लोग। और पिछले 15 सालों में नीतीश जी का जो एक भरोसेमंद इंसान की छवि थी, पिछली बार उन्होंने मोदी जी के खिलाफ वोट मांग के वो सत्ता में आए थे, पावर में आए थे, कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर नहीं जाएंगे जी। भारतीय जनता पार्टी को वो कहते थे बड़का झूठा पार्टी, और फिर वोट लेके उन्हीं के साथ चले गए। तो एक भरोसेमंद, एक शरीफ इंसान की जो उनकी इमेज थी, उसको बट्टा लगा है, इसका भी उनको नुकसान हो रहा है। सर, आप ये बताएं कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र आपका बहुत पुराना लगाव रहा है आपका बिस्फी से। पिछले 10 साल से वहाँ डॉक्टर फैयाज अहमद एमएलए हैं और सिटिंग एमएलए अभी फिर वही उम्मीदवार वहाँ के हैं अपने महागठबंधन के, तो वहाँ का भी दौरा आपने किया है। आप बताएं कि डॉक्टर साहब की पोजीशन क्या है। देखिए, फैयाज साहब की पोजीशन अच्छी है। मैंने कहा कि गठबंधन के सभी उम्मीदवारों की पोजीशन अच्छी है। भावना झा जी की पोजीशन बहुत अच्छी है। कृपानाथ पाठक जी के यहाँ मैं वो वहाँ गया था। जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनका तो शायद जो मतलब सिटिंग रूलिंग पार्टी के मुख्य उम्मीदवार, उनका तो कोई नाम भी शायद नहीं जानता है। और धनिकलाल मंडल जी के परिवार से जोड़ा जा रहा है, तो धनिकलाल मंडल जी के जो सुपुत्र हैं भरत भूषण मंडल जी, वो राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो धनिकलाल मंडल जी के नाम से जो लोग प्रभावित हैं, वो भरत भूषण मंडल जी के नेतृत्व में आरजेडी को देंगे। कांग्रेस के पाठक जी सीनियर लीडर हैं और लगातार काम करते रहे हैं। मैंने उस दिन कहा भी तकरीर में अपने कि मैं जब भी आया मधुबनी में तो मुझे लगा कि पाठक जी आज झंझारपुर में हैं, कल फुलपरास में हैं, परसों लौखा लौकी में हैं। तो ये आते जाते रहे हैं, जनता से उनका संपर्क रहा है और कांग्रेस की नीतियां और सिद्धांत, और लोग आमतौर पे बदलाव चाहते हैं, इसलिए पाठक जी की भी हैसियत अच्छी है। भावना झा जी के यहाँ मैं गया था, उन्होंने काम भी किया है और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। और एक जो बड़ी बात है कि सीएए और एनआरसी का जो एजिटेशन हुआ, उसमें मेरे साथ भी कुछ जगहों पे गई और अकेले भी गई। 32 जगहों पे उन्होंने सीएए एनआरसी में मीटिंग की है, श्रीमती भावना झा जी ने। तो एक तरह से एक मैसेज गया है कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे कि सीएए में क्यों मुस्लिम समाज को केवल छांटा जा रहा है, सीएए में मुस्लिम समाज को भी शामिल किया जाए। देखिए, सीएए के बारे में एक गलत जो अफवाह है, मैं बोलता हूं अक्सर कि सीएए के बारे में कहता है कि मुसलमान उसका विरोध कर रहा है। मुसलमान सीएए का विरोध नहीं कर रहा है। मुसलमान कह रहा है कि हमको क्यों छाटे हो, हमको भी सीएए में शामिल कर लो। और उस लड़ाई में भावना झा जी ने 32 मीटिंग को अपने क्षेत्र में सिर्फ जा सकती थी, एमएलए थी एक क्षेत्र की, लेकिन उन्होंने मधुबनी जिला में भी हिस्सा लिया, दरभंगा जिला में भी हिस्सा लिया, इकट्ठा गई, कहाँ गई। तो स्वाभाविक रूप से लोग इस पर भी उनके बारे में अच्छी बातें, अच्छी राय रखते हैं।
सर बेनीपट्टी से जुड़ा एक छोटा सवाल है कि वहाँ कई ब्राह्मण लोग खड़े हैं, जैसे कि नीरज झा, घनश्याम बाबू के बारे में सुन रहे हैं, वो बीजेपी से आने वाले, फिर भावना जी हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से? नहीं, जो मेन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। यही दोनों उम्मीदवार पिछले बार लड़े थे और भावना झा जी जीती थी। इलेक्शन में होता है कुछ ये वोट काटने वाले, कुछ वो वोट काटने वाले, कुछ वो वोट, लेकिन जनता जब फैसला कर लेती है कि उसको क्या करना है तो ये छोटे मोटे इससे गुमराह नहीं होती है। और लगता है कि बेनीपट्टी में लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो भावना झा की हिमायत करें। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे कि 10 विधानसभा है मधुबनी में सर, आप ये बताएं, इसलिए कि आपकी बात जो दर्शक सुनेंगे और देख रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपको 10 में कितना पर आप अस्वस्थ हैं कि मुझे इतना सीट महागठबंधन को जा रही है? नहीं, देखिए मैं कोई नजूमी नहीं हूँ जी, और मैं गया हूँ इन्हीं 3-4 जगहों जी, तो जाहिर है इनके बारे में मैं फिर आऊंगा ये तीसरे राउंड में, ज्यादा दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में। मैं आज चला जाऊंगा पटना, कल से जो फर्स्ट राउंड 28 को खत्म हो रहा है उस पे जैसे कहा आपने स्टार प्रचारक, तो पटना से उन इलाकों में घूम करके वहाँ से जो सुबह में जाना है और शाम में आ जाना ये है कि हम इसके लिए दूसरे इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। तो हम सेकंड फेज के आखिर तक हम यहाँ आ जाएंगे, तो उसके बाद हम थर्ड फेज में लगातार यहीं रहेंगे, तो हम आपको तफसील से बात करेंगे। अभी तो हमारे जो हिमायती हैं वो कह रहे हैं हम सब सीट जीत रहे हैं, हमारे जो पार्टी के मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं कि वो लोग सब सीट जीत रहे हैं। तो ऐसा नजूमी की तरह, ज्योतिषी की तरह बात नहीं करनी चाहिए। जहां आप गए हैं वहां समझ लीजिए। सर वो आपसे एक और बात थी, रह गई थी पूछना, वो ये है कि आपके पार्टी से जुड़े हुए दो लोग, दो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम दिलो जान से लगे हुए कार्यकर्ता थे, और मेरे ख्याल से एक शब्बीर अहमद हरलाखी से हैं, दूसरा एक अमानुल्लाह खान मधुबनी से हैं। इन लोगों को चुनावी मैदान में देख रहे हैं, क्या उनका ऐसा करना सही आपको लग रहा है कि सही किया उन्होंने? देखिए, हर आदमी अपने बारे में सोचता है। शब्बीर साहब के बारे में मुझको अभी जानकारी नहीं है, शायद उन्होंने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया है। अमानुल्लाह खान साहब ने फाइल किया है। लेकिन हम लोग, एक बात बहुत साफ है कि हम लोग अगर साथ हैं तो साथ हैं। आपको याद होगा कि जब मैं पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव, तो एक दिन पहले 16 को मैंने नॉमिनेशन फाइल किया और 15 की शाम में, मैं सीनियर स्पोक्स पर्सन था कांग्रेस का, AICC का, मैंने उस दिन रिजाइन कर दिया उस पद से कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। तो हर आदमी अपने बारे में, ये बात सही है कि अभी जो इलेक्शन है ये सेकुलरिज्म की भी एक तरह से परख है, और मैं इसमें जो हमारे वाम दल के साथी हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके कैडर बहुत मजबूत होते हैं, वो भी हमारे साथ इस लड़ाई में हैं। तो सेकुलर वोट का बंटवारा नहीं हो, और कॉम्युनलिज्म का हम लोग क्यों खिलाफ करते हैं? कॉम्युनलिज्म का टकराव करा के ही अंग्रेजों ने इस मुल्क को तोड़ दिया। हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर कॉम्युनलिज्म का टकराव हो और ये मुल्क टूट की कगार की तरफ बढ़े। इसलिए हर जी होश आदमी को, हर समझदार आदमी को इस बात को ध्यान देना चाहिए। अगर उसको लगता है कि हम जीत जाएंगे और हम सेकुलर पार्टी में फिर शामिल हो जाएंगे तो एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए आप लड़ रहे हैं कि आप किसी को हरा दीजिएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सोच बदलनी चाहिए। और मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, माफ कीजिएगा, लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैं खुद आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ गया था। तो मैं किस हैसियत से किसी को मना करूं कि आप नहीं करो, मैंने जो खुद काम किया है। लेकिन मैं उनको समझाने की जरूर कोशिश, सियासी जो हिसाब किताब होता है, सियासी जो पसंद है, वो हम बताने की कोशिश करते हैं, फैसला लेना उनका। मतलब अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि शब्बीर अहमद साहब अगर उन्होंने से नहीं किए हैं तो वो ना करें? हम कोशिश बिल्कुल करेंगे, हमने उनसे बात भी की है, हम फिर बात करेंगे, फैसला। सर आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.